दोस्तों नमस्कार। सभी मेरा व्यूअर को अंग्रेजी नया शुभ वर्ष का हार्दिक स्वागत। 2025 साल आप सबके लिए कुशल रहे। दोस्तों आज सेव अर्थ मिशन का जो जूम मीटिंग हुआ उसमें क्या कुछ डिस्कशन हुआ, आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है, ये सारी कुछ जानकारी आपको आज का जूम मीटिंग से प्राप्त होगा। तो आज का जूम मीटिंग मैं इस एपिसोड में आगे आप लोगों को दिखाएंगे। तो दोस्तों आप टाइम वेस्ट ना करते हुए जूम मीटिंग का लाइव सेशन आप लोगों को दिखाता हूं। जो लोग नए हैं मेरा चैनल में ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें। एक प्रश्न दूं, आप लोग पहले सब लोग हैंड रेस कर करके बताएंगे। आ, जब एक एक मिर्ची है, ठीक है, एक मिर्ची मैं ले लेता हूँ अपने हाथ में। जस्ट इसको आप मान लीजिए कि ये मिर्ची का एक मैंने पीस ले लिया और इसको मैं तीन तरीके से दूं। पहला, एक व्यक्ति को मैं खिला दूं और वहां पे 10 लोग बैठे थे, तो किसको तीखा लगेगा? 10 लोग बैठे हैं और एक व्यक्ति को मैं मिर्ची खिलाऊं, तो किसको तीखा लगेगा? जिसको खिलाया उसको। मगर मुझे उसी मिर्ची को दस 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 के दसों लोगों को मुझे देना है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसी मिर्ची को सबको खिला दिया। सबको किसको? पानी में घोल कर सबको पिला दिया। सभी को उस मिर्ची का घोल मैंने सबको पिला दिया। किसको किसको लगेगा? जिन 10 लोगों को मैंने पिलाया है वो एक मिर्ची सबको तीखापन देने के लिए काफी है। अच्छा, और मुझे बढ़ाना था, तो मैंने क्या किया कि उसी मिर्ची को उसी मिर्ची को मैंने हवा घोल दिया और उसी मिर्ची को मैंने जला दिया। तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? उससे हर एक व्यक्ति को तीखा लगेगा। जितने लोग हैं वहां पे खांसने लगेंगे, छींकने लगेंगे। तो मतलब एयर पॉल्यूशन इतना खतरनाक है कि वो किसी भी कीमत पर आपको रोगी बना देता है और आपको ऐसा बना देता है जिससे कि आप काम नहीं कर पाओ, आपको लंग्स की बीमारियां हो जाएं, रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाएं। ये इतना खतरनाक है, जितना हम सोच नहीं सकते एयर पॉल्यूशन उतना खराब है। अच्छा, एक मैं आपको बात बताऊं, जो कि क्या हुआ था। एक एलर्जी को बढ़ाता है, एलर्जी को बहुत बढ़ा देता है, हार्ट अटैक को बढ़ाता है एयर पॉल्यूशन। जो आपने देखा है ना कि अभी हाल के समय में कुछ देख रहे होंगे कि आपको ज्यादा ही डेथ जो है वो हार्ट के फेलियर के कारण हो रही है। बहुत सारे लोग जो हैं उनमें जो डेथ हो रही हैं, तो आपने सुना होगा हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया। और ये हार्ट अटैक ऐसा आता है जैसे लगता है सर्दी खांसी या जुकाम हो गया। इसको इस तरह से ही बताया जाता है ना मित्रों। ये हार्ट अटैक जो है इसलिए आता है क्योंकि हवा का जो पॉल्यूशन है, तो हमारे जो नॉस्ट्रिल्स के अंदर में जो बाल है ना, जो हेयर्स हैं, वो रोक पाते हैं, मगर PM2.5 को नहीं रोक पाते। जो बिल्कुल सूक्ष्म है उसको नहीं रोक पाते। वो हमारे अंदर जाएगा, फिर ब्लड में भी जाता है, और ब्लड में जाने के बाद वो हमारे हार्ट में भी जाएगा। और एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, मतलब कि नस धमनियों का कड़ा हो जाना। जो हमारी नसें हैं वो इतनी कड़ी हो जाती हैं कि उसकी वजह से भी फेलियर हो जाता है। और साथ में हार्ट के अंदर में कोगुलेशन करना, थ्रोम्बोसिस करना, और ऐसे अलग 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 उसके टेक्निकल कई नाम हो सकते हैं। मगर टेक्निकल नामों में अभी हम नहीं जा रहे। हम सिर्फ इतना जानेंगे कि ये ऐसे रोग हैं मित्रों जो कि एक बार घेरते हैं फिर छोड़ते नहीं है। कौन बचाएगा इनको? किसको समझ में आएगा? लोगों को थोड़ी पता है कि उनका पॉल्यूशन से ये हाल हो रहा है। जो व्यक्ति आज के समय में रोड पर काम कर रहा है, खुले में काम कर रहा है, जिसको धुआं लग रहा है, जितने हमारे जोमेटो, ब्लिंकिट और वो सब रैपिडो और पता नहीं क्या क्या चलाने वाले जो भाई लोग हैं, आप समझिए कि वो कितने देर तक रोड पर गंदी सांस ले रहे हैं, धुआं वाली सांस ले रहे हैं। आप देखेंगे कि उनके हेल्थ पर आपको असर साफ दिखाई देगा। उनका चेहरा जो है वो इस तरह से मलिन हो जाता है। मतलब
उनके हेल्थ पर आपको साफ तुरंत दिखाई दे जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एयर पॉल्यूशन से सफर हो रहे हैं। और एयर पॉल्यूशन इस तरह का डैमेज करता है कि आपने देखा होगा कि अभी हाल के समय में पार्किंसन रोग बहुत बढ़ गया है। लोगों के हाथ जो है ऐसे ऐसे कांपते रहेंगे, और ये जो काम करना जो है हाथों का, वो कम हो गया है। एक साइड पूरा जो है वो लकवा मार गया। ये भी रोग क्यों है? क्योंकि वही पॉल्यूशन जिसकी मैंने अभी आपसे बात करी ना, PM2.5, वो हमारे सांसों से हमारे नर्वस सिस्टम तक भी जाता है। तो अब बताइए कि टेंशन नहीं लिया जाए? लेना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि उसका सोल्यूशन ही एक है, और कोई सोल्यूशन है नहीं। हमें कुछ करना ही पड़ेगा, और अगर हमने नहीं किया तो कुछ भी संभव नहीं है। दूसरी बात, एयर पॉल्यूशन में आपको मैं एक बात बताऊं कि वुहान का आपने नाम सुना है, कोविड सिटी, जिसको हम बोलते हैं कि भाई जहां से कोविड आया। तो कोविड जो है वो हम तक पहुंचा, वो सिटी इतनी पॉल्यूटेड थी, इतनी पॉल्यूटेड थी कि वहां पर लोग मर रहे थे। और किस तादाद में मर रहे थे? आज नहीं, 2013 में वुहान में चाइना की गवर्नमेंट ने संकल्प लिया कि हम 2013 से लेकर 2020 तक किसी भी कीमत पे पॉल्यूशन को एकदम कम करेंगे। उन्होंने कम भी किया, लगभग 50% उन्होंने पॉल्यूशन को कम कर दिया। और बताते हैं, जो उनका बचाने का जो आंकड़ा है, वो लोग बता रहे थे कि जो 50% पॉल्यूशन कम किया ना, उससे लगभग 15 लाख लोगों की जान बची। तो अगर 15 लाख लोगों की जान बची है, तो आप सोचिए कि कितनों की जान जाती थी। यही सेम एक आंकड़ा आपको मैं और बताता हूँ। और आप लोग, मुझे मालूम है कि आप लोग मेरी बातों से बोर नहीं होते, और सबके सब बने रहते हैं और सुनते भी हैं, इसलिए बहुत बहुत आप सभी का, सभी मालिकों को धन्यवाद। देखिए, एक बात मैं बताता हूँ कि एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स दिल्ली का एक आंकड़ा है कि 15% दिल्ली में जो बच्चे रह रहे हैं उनको अस्थमा के सिम्टम्स आ चुके हैं। आएंगे नहीं। 15% कितने होते हैं? मान के चलिए 1 लाख बच्चे हैं, तो 15,000 बच्चे। 10 लाख बच्चे हैं, तो मतलब कि इसका मतलब 1.5 लाख बच्चों को, और 1.5 लाख वो हमारे भविष्य हैं। मित्रों, 15% की बात नहीं है, 1.5 लाख बच्चे हमारे भविष्य हैं। और 1.5 लाख बच्चों को सांस की ही रोग अगर हो गई है, तो कैसे सही होगा? आप सोचिए। तो कहने का अर्थ ये है कि अब समय आ चुका है जिस समय हमें एक्शन लेना पड़ेगा। और ये जो बढ़ता हुआ पॉल्यूशन है, और ये जो बढ़ती हुई हमारी बीमारियां हैं, तो इसको हमको रोकना पड़ेगा। ये जो बहुत जो बुरा सा मंजर बना हुआ है, बढ़ता हुआ ये अंबार जैसा, ये देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर कि कितना ज्यादा कचरा। आज मैं स्पेशल अपडेट्स भी मैं दूंगा, कि थोड़ी देर के अंदर में मैं आपको स्पेशल अपडेट्स भी दूंगा। मगर बात ये है मित्रों कि अब हमें जागना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, सबको एक एक व्यक्ति के नजरों में डालना पड़ेगा। भाई, आपकी आंखें खराब हो रही हैं इसकी वजह से, हमें हार्ट डिजीज हो रहा है, बच्चों की ग्रोथ पर असर पड़ रहा है। और कैलिफोर्निया के अंदर में रिसर्च हुआ कि बच्चों का प्री मेच्योर डिलीवरी हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे में हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और वही करने के लिए हम आए हैं, और हम लोग संकल्पित हैं कि हम इन सारे गंदगी को होते हुए, पर्यावरण के नाश को हम बचाएंगे, और कुछ भी करके हम अपनी प्रकृति को सेव करेंगे। आपको पता है, एक एक कंट्री है जिसका नाम है डेनमार्क। ठीक है, यूरोप की कंट्री है। तो यूरोपियन कंट्री ने, उसने अपना संकल्प लिया है कि पूरा का पूरा कार्बन न्यूट्रल वो लोग 2050 तक कर दें। 2050 तक वो कार्बन न्यूट्रल करने के फिराक में है, क्योंकि उनकी 50% एनर्जी विंड मिल से आती है। वो जागरूक हो गए, और जागरूक हो गए तो हर चीज हो सकती है। आपको पता है, केन्या के अंदर में यही सेम चीज अपनाई जा रही है। कोस्टा रिका एक जगह है, कोस्टा रिका जो आप लोग जानते हैं, और उसका ये 99% एनर्जी जो है वो कार्बन न्यूट्रल आ रही है, मतलब रिन्यूएबल से आ रही है। विंड से, सोलर से, इससे उसकी 99% की एनर्जी उसकी उससे आ रही है। और बताते हैं कि वो 2050 तक बिल्कुल शुद्ध हवा हो जाएगी। आपने प्रकृति को जैसे ही सांस लेने का समय दिया था, कोविड का समय याद करिए। कोविड के समय में जैसे ही 2-4 दिनों के लिए पॉल्यूशन कम हुआ था, तो वैसे ही नीला आसमान दिख रहा था, है कि नहीं?
और साथ में उसी समय में आपने देखा था कि चिड़ियों की चहचहाहट और जानवरों का अस्तित्व दिखने लग गया। और ये क्या था कि आपने प्रकृति को सांस लेने का समय दिया। प्रकृति को सांस लेने के लिए कौन समय देगा? कौन देगा? सेव अर्थ मिशन देगा। और नए साल में जो हम संकल्प लेंगे सेव अर्थ मिशन के अंदर में, ये यही है कि हर व्यक्ति कार्बन एमिशन को कम करने के लिए अपना योगदान देगा। हर व्यक्ति जो है वो कुछ भी करके इस पृथ्वी माँ को बचाने के लिए अपना योगदान देगा। और कैसे देगा? देखिए, हमारे साथ में कुछ नए लोग जुड़ते हैं, तो हम उनके लिए एक शॉर्ट हमेशा ब्रीफिंग रखते हैं कि भाई आप जानो कि सेव अर्थ मिशन है क्या। और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी है, तो कोई जाइएगा नहीं। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए है, अभी अभी जस्ट मुझे कम्युनिटी से पता चला है। तो सेव अर्थ मिशन, जो मैंने आपको पोल्यूशन के बारे में बताया, आ, इसको 2040 तक कार्बन न्यूट्रल करने की एक मुहिम है, जो कि कम्युनिटी के द्वारा कम्युनिटी के लिए है। ये पूरी तरह से डाओ आधारित है। मतलब डाओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके अंदर में कोई चीज का मालिक नहीं होता, और इसका रेवेन्यू, इसके एसेट, सब कुछ कम्युनिटी के होते हैं। मतलब कम्युनिटी ही इसकी मालिक होती है। कम्युनिटी जो है वो कैसे बचाएगी अर्थ को? स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाकर, लोगों को अवेयर करके, लोगों को जागरूक करके, ईवी व्हीकल्स को चलाकर, ट्री प्लांटेशन को कर कर, इससे वो कमाई भी होती है, मतलब इनकम भी होती है। और साथ साथ में जो लोगों को अवेयर करके हम पोल्यूशन को भी कम करते हैं। क्या क्या काम करते हैं सेव अर्थ मिशन के अंदर में? सेव अर्थ मिशन के अंदर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, क्लाइमेट की एडवोकेसी है, क्लाइमेट के लिए बात करना, एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना, और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ करना जो कि प्रकृति के अनुरूप है, जो कि प्रकृति के पास। देखिए, बहुत बड़ा मार्केट है ये समय, बहुत बड़ा मार्केट है हमारे पास में कार्बन नेट जीरो करने के लिए। हर देश पैसा खर्च करने को तैयार है। मैंने आपको कोस्टा रिका की बात बताई, मैंने आपको डेनमार्क की बात बताई है। डेनमार्क और कोस्टा रिका ने बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है अपनी टोटल जीडीपी का, कि उनका पॉल्यूशन कम हो सके। और भारत सरकार भी कर रही है, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार नहीं कर रही है। भारत सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर में जबरदस्त काम किया है। और भारत सरकार जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर में ज्यादा जोर दे रही है। और सेव अर्थ मिशन जो है वो इसी सब मुहिम के साथ में अलाइंड है। मतलब भारत सरकार को भी वही प्रमोट करना है, और कम्युनिटी भी यही चाहती है कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाएं। और इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर में आपने साइकिल देखी, आपने इलेक्ट्रिक गाड़ियां अभी कुछ समय में देखेंगे, वो सब सेव अर्थ मिशन का मोटो है कि किसी भी तरीके से कार्बन एमिशन को 2040 तक नेट जीरो कर देना है। और इसीलिए सेव अर्थ मिशन के ये सारे डिजिटल कवरेज और ये जो जितने भी आप प्रोजेक्ट देखते हैं, मेटावर्स है, मेटावर्स कुछ ही दिन के अंदर में आप लोगों को मिलेगा। बहुत जल्दी आप सबके पास में लॉयल्टी कार्ड आ जाएगा। बहुत जल्दी आप सभी के पास में यूटिलिटी प्लेटफॉर्म सेवर्थ मिशन का आ जाएगा। अब कुछ एक अपडेट जो पिछली बार कुछ लोग नहीं आ पाए थे उनके लिए, कि देखिए आने वाले 12 तारीख से 15 तारीख के बीच में ये जो एप्लीकेशन, जो नई एप्लीकेशन है सीएम की, वो आपको मिल जाएगी। और उसके अंदर में इंस्टेंट इंस्टेंट रजिस्ट्रेशन होगा। 12 तारीख से हमारे फ्रेंड्स, हमारे क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, उन सबको भी हमें सेव अर्थ मिशन को इंट्रोड्यूस करना है। और उनको सबको इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आना है कि सेव अर्थ मिशन है क्या, और आओ जुड़ो इससे, और इस दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम में सम्मिलित हो जाओ। कम्युनिटी कैब, जो कि ईवी और हाइड्रोजन व्हीकल्स पे चलेंगे, वो बहुत जल्दी कमिंग सून है। और लॉयल्टी कार्ड, और इतने सारे प्रिविलेज पार्टनर्स, रजिस्ट्रेशन पहले भी बताया था एब्सोल्युटली फ्री है। और मिंटिंग करिए, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके अंदर में आपको एसईएम का एक एलोकेशन मिलता है, डिजिटल एसेट्स मिल जाते हैं। और उस डिजिटल एसेट्स को जो है एक वेलकम बोनस मिलता है। जब आप लोगों को रेफर करते हैं, जब आप किसी को सेवर्स मिशन के अंदर में ऑनबोर्ड करते हैं और कम्युनिटी अपनी बढ़ाते हैं, तो 6 पर आपको $50, अगले 12 पे आपको $50, और 1% की मिंटिंग मिलती है। और फिर इस तरह सो ऑन जो है वो आपकी मिंटिंग के परसेंटेज बढ़ते चले जाते हैं। और इस तरह का प्लेटफॉर्म जो कि लेता किसी से कुछ नहीं है, देने का भाव रखता है, और हर व्यक्ति एक दूसरे को देने लग जाएगा, तो लेने वाले
कोई नहीं, देने वाले बहुत सारे, तो सबके पास में वो संपदा जो है वो आती है। इसके अंदर में जो टोटल एलोकेशन किया गया है वो इतनी अच्छे एलोकेशन है कि 18% तो इसका फुल डिस्ट्रीब्यूशन है। फुल्ली डिस्ट्रीब्यूशन जब आप करते हो तो 18% के अंदर में आप देखते हैं कि ये फ्री एसेट्स है, एयर ड्रॉप है, वो इसके फ्री फ्री एसेट्स हैं। साथ ही साथ में 1% मिशन टीम है। अब आप देखिए कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मात्र प्लेटफॉर्म के लिए 1% रखता हो और 99% जो लोगों को दे देता हो। कोई ऐसा है? मैंने तो नहीं देखा। कोई भी प्लेटफॉर्म, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जिससे कि आप टैक्सी बुक कर रहे हैं, जिससे कि आप वेजिटेबल्स ऑर्डर कर रहे हैं, जिससे आप ग्रोसरी ऑर्डर कर रहे हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म जो हैं ये मिनिमम मिनिमम 20% के 20% जो हैं वो उसका एक अपना खुद का मिनिमम बोल रहा हूँ, शायद मुझे नॉलेज इतनी नहीं है, तब भी इतनी तो है कि 20% है। तो आप सोचिए कि ओनली 1% फॉर अ मिशन टीम, ऑफिस स्टाफ कोर टीम के लिए सिर्फ वो 1%, और बाकी सब जो है वो किसका है? कम्युनिटी का है। 4.5% जो है इस पूरे एसेट का जो एलोकेशन हुआ है वो एडवाइजर्स के लिए हुआ है। देखिए कुछ लोग अपने अपने लाइन के माहिर होते हैं, तो उनके लिए डाउ एडवाइजर्स के रैंकिंग है। और डाउ एडवाइजर्स कौन हो सकते हैं? अलग अलग साइंटिस्ट हो सकते हैं, मीडिया एजेंसीज हो सकती हैं, यूनिवर्सिटीज हो सकते हैं, कॉलेजेस हैं, एनजीओज हैं, पॉलिटिशियन हैं। और इस तरीके से ये लोग जो हैं ये सेव अर्थ मिशन के अंदर में एज एडवाइजर होते हैं, और उनके लिए 4.5% का एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। साथ ही साथ में यहाँ पर डाउ एडवाइजर्स के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, और उसके लिए saveearthmission.org पर विजिट किया जा सकता है। देखिए ऑफिशियल लॉन्चिंग के बाद में जो कम्युनिटी है वो उसने देखा कि थोड़ा सा उसको एप्लीकेशन के अंदर में जो केवाईसी है वो तुरंत नहीं हो रही थी। तो केवाईसी का जो आवर्स है वो 24 आवर्स से लेके 72 आवर्स तक अभी चल रहा है। मतलब आपने किसी को रजिस्टर किया और उसकी केवाईसी की, और केवाईसी करने के बाद में उसको 24 से 72 घंटे तक लग रहे हैं केवाईसी पूरी तरह से अप्रूव होने में। तो आगे आने वाले समय में 12 तारीख से 15 तारीख में जब अपनी नई एप्लीकेशन आ जाएगी हमारे बीच में, तब केवाईसी में इतना समय नहीं लगेगा। देखिए आप लोगों को एक बात कही गई थी जो कि अभी मुझे पता चला, थोड़ी देर पहले ही कम्युनिटी ने मुझे बताया कि सर जो इलेक्ट्रिक साइकिल को गिफ्ट में रखा गया था, सभी ध्यान से सुनेंगे, सभी सुनेंगे, इलेक्ट्रिक साइकिल के विनर्स जो हैं वो वेरी सून उनका नाम अनाउंस होने वाला है, और उन तक इलेक्ट्रिक साइकिल पहुंचने वाली है, ऐसा मुझे कम्युनिटी ने बताया है। तो ये कितनी खुशी की बात है। मित्रों, अब हमें क्या करना है? जब हमारे एप्लीकेशन अभी थोड़े देर समय के अंदर में वो प्रॉपर हो जाएगा, और हमें अपने लोगों को सबको बताना है कि सेवर्थ मिशन क्या है, सेवर्थ मिशन का लक्ष्य क्या है। और एक कम्युनिटी एफर्ट जब डालती है ना, ऐसा नहीं है कम्युनिटी का एफर्ट किसी और ने नहीं डाला है। आपको मैं बताऊं, केनिया के अंदर में कम्युनिटी ने डिसाइड किया कि हमें अपने पॉल्यूशन को कम करना है, तो उन्होंने सब लोगों ने मिलकर काम किया, सारे के सारे लोग मिल गए और मिलकर उन्होंने काम किया, अपने पॉल्यूशन को 75% तक, केनिया का पॉल्यूशन जो है इंडोर पॉल्यूशन उन्होंने कम कर लिया। तो कहने का अर्थ ये कि अगर एक बार कम्युनिटी सोच ले, एक बार विचार कर ले, तो क्या पॉसिबल नहीं है बताइए? सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। बस हमें इंतजार है कि नए साल के अंदर में हमारा जोश और हमारा जुनून हमारी धरती माता को बचाने के लिए होना चाहिए, और सबको हम बताएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, अपने सारे सगे संबंधियों को बताएंगे, है ना? और घर के अंदर में भी जो हम जब रात में बैठते हैं तो सेव अर्थ मिशन की हम बातें करेंगे, सेव अर्थ मिशन के बारे में हम बात करेंगे कि भाई अभी पृथ्वी को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, जो इनिशिएटिव है। और डाउ आधारित मिशन है, तो डाउ के अंदर में क्या है कि आगे चलकर वोटिंग के राइट्स मिलते हैं, आप कोई भी अपने पॉइंट्स को रख सकते हैं, उसके अंदर में वोट कर सकते हैं। तो मतलब ये पब्लिक का सिस्टम पब्लिक के लिए, कम्युनिटी का सिस्टम कम्युनिटी के लिए, तो इसके अंदर में से करना बहुत कुछ पॉसिबल होता है। जो लोग नए हैं उनके लिए कि देखिए जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसके 1 2 5 10 मालिक हैं, उसमें कुछ कमियां आ सकती हैं, क्योंकि बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन चलने लग गया तो मालिक का दिमाग खराब हो गया, बोर्ड का दिमाग खराब हो गया, या बोर्ड में झगड़ा हो गया। मगर डाओ के अंदर में ऐसा नहीं होता। वंस
डाओ के जो प्लेटफॉर्म में जब लाइव हो जाते हैं, उसके बाद ये पूरी तरह से कम्युनिटी के लिए समर्पित हो जाते हैं। तब इसमें कोई चेंजेस किया नहीं जा सकता। तो आज के लिए आप सब लोगों के लिए यही शुभकामनाएं हैं, बहुत सारी शुभेच्छाएं हैं। और नया वर्ष जो है 2025 सभी के लिए मंगलमय हो। हर व्यक्ति जो भी दुखी हैं या किसी भी तरह से किसी भी रोगों से ग्रसित हैं, हम भगवान से सबसे प्रार्थना करते हैं कि उनका वो जो भी दुख हो वो दूर हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और ये पॉल्यूशन जो है, ये पॉल्यूशन रूपी जो महाबीमारी है, जो महामारी है, इसको हम खत्म करने का संकल्प लेते हैं। तो इसी संकल्प के साथ आप सभी मालिकों को फिर से नमस्कार, प्रणाम, और फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि। एंथम होगा, उसके बाद हम विदा लेंगे सभी को।